क्वेश्चन 24 का ए पार्ट देखिए। इफ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट कि ए वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो आपके पास 3 है, बी वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो 2/3 है, एंड ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर। अब ए क्रॉस बी एक यूनिट वेक्टर है, तो इस बात का मतलब क्या है भैया? यूनिट वेक्टर होने का मतलब है कि उसका जब आप मॉड्यूलस लेंगे तो वो क्या मिलेगा? वो 1 मिलेगा। वही तो वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है जिसका मॉड्यूलस क्या हो? 1 हो। देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच का एंगल बता दीजिए। हम जानते हैं कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा हो तो क्रॉस प्रोडक्ट से फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू में, या आपका होता है ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस अपॉन में ए क्रॉस बी, सॉरी, ए का मॉड्यूलस इंटू बी का मॉड्यूलस, ये होता है हमारे पास। अब यहां पे साइन थीटा इज इक्वल टू, ये तो 1 है और ए का मॉड्यूलस है 3, बी का मॉड्यूलस है 2/3, यानी ये आ गया 1/2। अब साइन जो है वो 1/2 किस पर होता है? साइन 1/2 होता है आपका 30 डिग्री पर, यानी कि π/6। इन दोनों एंगल्स की साइन वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इनके बीच का जो एंगल है वो हमारे पास यहां पे π/6 यानी कि 30 डिग्री आ रहा है। तो आपको ये फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए कि साइन थीटा का यूज करके कैसे एंगल को बताया जा सकता है।